हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल एंजल क्यूटनेस में। तो गाइज़, अभी मैंने साड़ी पहना है और मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरे लाइफ का बहुत स्पेशल दिन है। आज मेरे शादी की 8वीं सालगिरह है, तो उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि हमने सोचा है कि आज सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे, क्योंकि शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन हो, भगवान का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि भगवान जी की कृपा से ही सब कुछ अच्छा होता है। इसलिए मैंने आज साड़ी पहनी है क्योंकि साड़ी पहन के मंदिर जाना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत देखने में सुंदर भी लगता है। और इसके मैचिंग का मैंने इयररिंग्स भी निकाल लिया है, तो मैंने वो इयररिंग्स भी डाल दिया और साथ में मैंने चूड़ा पहना है। ये चूड़ा मुझे बहुत पसंद है और मुझे चूड़ा पहनना अच्छा भी लगता है। मैंने सुबह उठ के अपने घर के नॉर्मल जो काम होते हैं वो ख़त्म कर लिए थे और मेरी बड़ी वाली बेटी दिव्यांशी का जी स्कूल था, तो मैंने उसे भी रेडी करके भेज दिया है स्कूल। और मेरी छोटी वाली बेटी को थोड़ा जुकाम और सर्दी बहुत मतलब हो गया था, तो इससे मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, रात में ठीक से सो नहीं पाई। तो अभी उसका तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊँगी, पर घर के पास ही बहुत अच्छा एक मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर, मैं वहाँ जाऊँगी क्योंकि वहाँ गए हुए मुझे भी काफ़ी दिन हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वहीं चली जाती हूँ क्योंकि बाबू की तबीयत ठीक नहीं हो तो ज़्यादा दूर जाना सही नहीं रहेगा। इसलिए मैं फटाफट रेडी हो गई हूँ क्योंकि मंदिर 12 बजे के पहले जाना सही होता है, उसके बाद मंदिर फिर पट बंद हो जाता है तो पूजा करना नहीं हो पाता है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। अब मैं पूरे अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पहले मैं अपने घर पे जो मेरा मंदिर है मैं वहाँ पूजा करूँगी। ये है मेरे छोटा सा मंदिर जिसमें हम लोग रोज़ पूजा करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पूजा किया और उसके बाद मैं यहाँ से रेडी होके फिर अपने हस्बैंड और छोटी वाली बाबू के साथ मंदिर निकल गई। फिर हम मंदिर पहुंच गए और मंदिर के बाहर जो दुकान लगी रहती है जहां पूजा का सारा सामान मिलता है, मैंने वहां से पूजा के लिए चुन्नी, नारियल, प्रसाद या जो भी चीज़ें लेनी थी, अगरबत्ती, फूल, माला, वो मैंने यहां से ख़रीद लिया। और मंदिर के पास में ही एक बहुत फेमस दुकान है जहाँ पे लड्डू और प्रसाद जो भी भोग के सामान है वो मिलते हैं। तो मेरे हस्बैंड वहाँ चले गए, वहाँ से लड्डू और प्रसाद लाने, तो वो भी प्रसाद खरीद के आ गए। फिर हम अंदर गए दर्शन करने के लिए भगवान जी का और हमने पूजा किया। और ये मंदिर मैं काफ़ी दिनों बाद गई हूँ क्योंकि जब मैं पिछली बार गई थी तो ये टूट के फिर से बन रहा था। ये बनने के बाद का ये मंदिर है, इतना सुंदर बन गया था कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। यहाँ सभी देवी देवताओं की मूर्ति थी और मंदिर का बिल्कुल ही लुक चेंज हो गया था। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मन को सुकून मिला दर्शन करके। यहाँ ये देखिए शनि देवता का भी मूर्ति लगा हुआ है। शनिवार के दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है और सावन में तो यहाँ पे श्रद्धालुओं की लाइन लगी रहती है। बिल्कुल लाइन का वेट करना पड़ता है, अपने नंबर का वेट करना पड़ता है दर्शन करने के लिए। और महाशिवरात्रि के दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। मैं काफ़ी दिनों बाद आई थी तो मैं बिल्कुल खुश हो गई। मैं बहुत दिन से सोच रही थी जाने का, पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ मेरे हस्बैंड अभी पूजा कर रहे हैं और साथ साथ बाबू भी उनके साथ पूजा कर रही है क्योंकि बच्चे होते ही ऐसे हैं, उनके सामने आप जो करोगे वो वही सीखेंगे। तो जब बच्चों के सामने आप अच्छी चीज़ें करोगे तो बच्चे भी अच्छी चीज़ें से करते हैं। तो बाबू भी पूरे अच्छे से पूजा करके और वहीं पे घूम रही थी, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। इस तरह मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने बहुत अच्छे से पूजा कर लिया और हमारा पूजा दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया। और इतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि ये नॉर्मल दिनों का समय था, इसलिए जब जुलाई आएगा, सावन का महीना, तब बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ रहेगी। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि हमारा पूजा पाठ तो हो गया है। तो अब हम निकलेंगे और निकलने के बाद हमें भूख सी लग गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं क्योंकि वहाँ एक फ़ेमस सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे वहाँ के छोले भटूरे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी ट्राई करती हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से सुना था कि बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो मैंने सोचा चलो मैं भी इस बार ट्राई करती हूँ क्योंकि दिल्ली में अगर आप हो और छोले भटूरे ना ट्राई करो तो फिर क्या फ़ायदा। दिल्ली के छोले भटूरे तो हर जगह फेमस होते हैं। तो मैंने सबसे पहले छोले भटूरे ऑर्डर किए और अभी वो आने वाला था और फिर तब तक हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए। तो हमारा छोला भटूरा आ चुका था बनके और अब टाइम था उसे टेस्ट करने का क्योंकि मैंने इसकी तारीफ़ तो बहुत सुन रखी थी, पर अब मुझे देखना था कि सच में ये तारीफ़ जितनी सुनी है वो उतनी ज़्यादा है भी या नहीं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि पहले आप टेस्ट करो, पहले आप देखो कि कैसा लग रहा है।
फिर मेरे हस्बैंड ने उसे टेस्ट किया और वाकई में बहुत ही टेस्टी छोले भटूरे थे। हमें खा के बहुत ही अच्छा लगा और खाने के बाद फिर हम घर आ गए और घर आने के बाद कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए, क्योंकि स्पेशल दिनों के फ़ोटोज़ तो होने ही चाहिए, जिसे आप जब देखो तो खुशी ही मिलती है। और उसके बाद ये समय शाम का है, शाम में लगभग 8 बजे के करीब में। हम लोग बाहर नहीं जा पाए क्योंकि मैंने बताया था जैसे कि मेरे बाबू का तबीयत ठीक नहीं था, उसे बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी जुकाम और फ़ीवर हो रखा था, तो वैसे में बाहर जाना सही नहीं था। उसे मैंने फ़ीवर की दवाई दी तो उसके फ़ीवर उतर गया। उसके बाद हमने प्लान किया कि अब हम केक कटिंग कर लेंगे, क्योंकि अभी वो थोड़ा ठीक फ़ील कर रही थी। और जब फ़ीवर वगैरह हो बच्चों को तो बाहर ज़्यादा ले जाना सही नहीं रहता है, क्योंकि बच्चों में हरासमेंट और इन्फेक्शन का भी डर होता है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बाहर का प्लान कैंसिल कर दिया और हमने सोचा कि घर में अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट कर लेंगे। और अभी मेरी दोनों बच्चे पापा के साथ एंजॉय कर रहे थे, पापा के साथ फ़ोटो क्लिक कराया और उसके बाद मेरे हस्बैंड केक ले आए। और ये है मेरे एनिवर्सरी का छोटा सा प्यारा सा केक, जिसे हमने मिलकर काटा और अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। और अभी मेरे हस्बैंड इसमें कैंडल लगा रहे हैं। और ये देखिए मेरी छोटी वाली बेटी त्रिशु अभी कितना एंजॉय कर रही है, कितनी खुश है। उसे केक देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, वो बिल्कुल एंजॉय करने लगती है उस मोमेंट को। हमारा प्लान था कि हम कहीं बाहर जाते, मूवीज़ वगैरह देखते, उसके बाद उधर से रेस्टोरेंट से डिनर करके घर पे आते, पर बच्चे के कारण प्लान कैंसिल करना पड़ा। पर कोई बात नहीं, एक पेरेंट्स के लिए अपनी इंजॉयमेंट से ज़्यादा बच्चे का हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही एक पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। अब बारी थी हमारे केक कटिंग करने की और मेरी दिव्यांशी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि उसे मम्मी पापा का फ़ोटो क्लिक करना था। वो बोल रही थी कि मम्मी मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं आप लोगों का फ़ोटो क्लिक करूँगी। तो अभी वो फ़ोटो क्लिक कर रही है और छोटी वाली बेटी मेरे पास बैठी है। पर सबसे ज़्यादा हंसी हमें तब आई ना, जैसे ही स्पार्कल जला ना वो डर गई और डर के वो पीछे भागने लगी। स्पार्कल की जो लाइट होती है ना, उसे छोटे बच्चे डर ही जाते हैं, तो वो डर के और पीछे भागने लगी। मैं उसे कितना भी पकड़ रही थी वो मान नहीं रही थी, क्योंकि अभी उसे उतनी समझ नहीं थी। तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो डरी हुई थी। और फिर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों अपना केक कटिंग करने लगे और इस तरह हमने केक कटिंग करके अपना प्यारा सा एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। और केक कटिंग होने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे को केक खिलाया और यहाँ बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे केक खाने के लिए, क्योंकि अब बारी बच्चों के केक खाने की थी। तो सबसे पहले दिव्यांशी केक खाने आई, क्योंकि उसे केक बहुत ही ज़्यादा पसंद है और केक उसके पसंद का भी था। उसे मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो केक उसके पापा मैंगो फ्लेवर का लेके आए थे। और केक खाने के बाद वो मस्ती करने लगी, वो अपने पापा के गाल में क्रीम लगाने लगी, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर उसने पापा को प्यार किया। और अब छोटी को केक जब खिलाने गए लोग, तो वो केक नहीं खा रही थी क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं था, तो सुबह से उसने कुछ भी ठीक से नहीं खाया था। तो गाइज़ इस तरह मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपनी एनिवर्सरी को बहुत ही प्यार से सेलिब्रेट किया। तो आपको हमारा प्यारा सा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर देना। थैंक यू गाइज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।